गीता विमर्श अध्याय 3 कर्मयोग को लेकर। हम अग्रसर के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अध्याय 2 में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण उन्हें कैसे माया मोह की स्थिति से बाहर निकालते हैं। आज से हम तीसरे अध्याय कर्मयोग की शुरुआत करेंगे, जिसमें उपस्थित विद्वान निष्काम कर्म की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले अतिथियों का परिचय में करवा दें। दूसरे अतिथि फिर हो सकता है कि लेट से जुड़े, और आज के जो चिंतक हैं, आप वेद और उपनिषद पर अपनी सोच को लेकर काफी लोकप्रिय रहे हैं और हमारे गीता विमर्श को आपने नई दिशा दी है। मैं चाहती हूँ कि कर्मयोग को लेकर आप इस अध्याय को आगे बढ़ाएं। शुरू करें मैम? शुरू करें जी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम विश्वात्मा प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण रजों में अनंत प्रणामांजलियां अर्पित करता हूं, भावपूर्ण प्रणामांजलियां अर्पित करता हूं और तत्स्वरूपभूत इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भगवत भक्त जी को भी हमारी प्रणामांजलियां, नमनांजलियां। ओम। मैम आवाज आ रही है खटर खटर क्यों? जी, मेरी ध्वनि स्पष्ट हो रही है मैम? ध्वनि स्पष्ट हो रही है? ध्वनि स्पष्ट हो रही है? जी 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 जी। आज का जो कार्यक्रम है वह गीता जी के तीसरे अध्याय पर है। गीता जी का जो तृतीय अध्याय है वह कर्म योग पर आश्रित है, कर्म योग को समर्पित है। ऐसे पवित्र गीता जी के 18 अध्यायों को गीता जी के जो विद्वान मनीषी रहे हैं उन्होंने इन 18 अध्यायों को 6 समूहों में विभाजित किया है। उसे हम कहते हैं षटक, 6 अध्यायों का समूह। तो प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं उन अध्यायों को उन्होंने प्रथम षटक कहा है। षटक 6 अध्यायों का समूह। और यह जो प्रथम षटक है यह कर्म योग को समर्पित है। अर्थात प्रथम षटक में कर्म योग विशिष्ट भगवान का उपदेश है अर्जुन जी के लिए, प्रथम अध्याय से 6 अध्याय तक। और जो द्वितीय षटक है 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, इस द्वितीय षटक को भक्त योग को समर्पित माना है मनीषीगण जी ने गीता जी के। और जो तृतीय षटक है 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, इसे ज्ञान योग को समर्पित माना है। तो प्रथम 6 अध्याय में आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग की विशेषताओं को बार बार वर्णित करते हैं। कर्म योग की विशेषताओं को, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग आदि। जो कर्मयोग है, यह जो तृतीय अध्याय है, यह कर्मयोग को समर्पित है। कर्मयोग जो शब्द है, यह शब्द स्वयं बताता है कि यह शब्द स्वयं ही
इस अध्याय में वर्णित होने वाले विषय को रेखांकित करता है, स्पष्ट करता है। कर्म, कर, म, योग। कर का अर्थ होता है, ये गीता जी का भी एक व्याकरण, इसे हम कह सकते हैं। कर अर्थात करो, म अर्थात मेरे लिए जो कर्म है, परमात्मा के लिए जो कर्म है, वह योग बन जाता है। योग बन जाता है का अर्थ हुआ कि परमात्मा के लिए जो कर्म है, परमात्मा द्वारा बताया हुआ जो कर्म है, परमात्मा को समर्पित जो कर्म है, वह योग बन जाता है। अर्थात उन कर्मों के आचरण से भक्त साधक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा तत्व की उन्हें अनुभूति हो जाती है। तो कर्म योग यह अर्थ है। अब हम कर्मयोग में आगे बढ़ें, इसके पूर्व वीर अर्जुन जी आराध्यवर जी से प्रश्न करते हैं। हम इन प्रश्नों में आगे बढ़ें, इसके पहले एक घटना का वर्णन करना चाहते हैं। विद्यार्थी काल में कोई एक विद्यार्थी थे, अपने छोटी अवस्था में गुरुजन जो पढ़ाते थे, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि पूरे अध्याय जो उन्होंने पढ़ाया वह हूबहू समझ में बात आ जाती थी, और कभी-कभी ऐसा होता था कि कुछ बातें समझ में आती थीं और कुछ नहीं आती थी, और कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल थोड़ी-सी समझ में आती थी। तो जो गुरुजी पूछते थे, उन दिनों हम भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं, तो मास्टर साहब हम लोग बचपन में कहते थे अपने गुरुजी को, मास्टर साहब ये चीज़ है, ऐसा है, देख लीजिए। तो मास्टर साहब जब समझा देते थे गुरुजी, तो पूछते थे कि समझ में आ गई? तो कुछ बच्चे ऐसे थे, 1-2 ज़्यादा नहीं, वो बड़े ज़ोर से कहते थे कि हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। जी मास्टर साहब, ऐसे शब्द से। तो मास्टर साहब भी, गुरुजी भी बड़े थोड़ा रसिक भी थे, वो पूछते थे कि अच्छा क्या समझे? तो फिर बिल्कुल कक्षा शांत हो जाती थी। तो यदि एक विद्यार्थी ऐसे थे कि नहीं समझ में बात आती थी तो पूछते थे। तो पूछते थे तो अन्य विद्यार्थी हँसने लगते थे। पूछने में भी संकोच होता था कि यदि हम पूछेंगे तो अन्य विद्यार्थी यह समझेंगे कि इनको यह बात समझ में ही नहीं आई। यह जो गुरुजी ने बताया, जिस विषय को बताया वह समझ में ही नहीं आया। तो कभी-कभी जब वो बच्चे हँस देते थे, तो वो जो विद्यार्थी थे वो उनमें थोड़ा अहम भाव आ जाता था और कहते थे कि अच्छा ठीक है, तो आप ही बता दीजिए आपने क्या समझा? तो फिर मामला शांत हो जाता था। कहने का भाव यह है कि एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी का यह लक्षण है कि जहाँ संशय हो, जहाँ संदेह हो, वहाँ प्रश्न किया जाना चाहिए। तो पूर्व में जो भगवान ने, परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर अर्जुन को सांख्य योग, कर्म योग दोनों के विषय में जो बात बताई, उसी से उनको कुछ संशय होता है वीर अर्जुन जी को, और इसी विषय में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में भगवान से अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। परमात्मा ने इसके पूर्व में कई बार कहा, तस्माद् युध्यस्व भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ वीर अर्जुन, आप युद्ध रूप कर्म का आचरण करें। अन्यत्र उन्होंने कहा, युद्धाय कृत निश्चय, अब निश्चय कर लो तुम्हें युद्ध करना है, ऐसी बात भी उन्होंने कही। ततो युद्धाय युज्यस्व, ये भी उन्होंने कही। तो कई जगह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ हम युद्ध से अर्थ है कर्म, युद्ध रूप कर्म को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो केवल युद्ध का अर्थ यह न समझें कि किसी ने, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष पर प्रहार किया और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष पर प्रहार किया, केवल युद्ध नहीं है। यहाँ युद्ध का अर्थ है कर्म का आचरण, युद्ध रूप कर्म को आचरित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध क्या है? तो युद्ध का बड़ा व्यापक अर्थ है। युद्ध का एक अर्थ है कि जीवन की यात्रा में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। यदि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने में ठंडी का समय है, आलस्य हो रहा है,
विपरीत परिस्थितियां हैं, उठकर बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भी हम उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उठकर बैठ कर के पढ़ें, आंखें धो लें, लाइट जला लें, बत्ती जला लें और बैठ कर के पढ़ें। यह भी एक प्रकार से कर्म है। तो जीवन की यात्रा में विपरीत अपने कर्म के कर्तव्य कर्म के आचरण में विपरीत परिस्थितियों का जो सामना करना है, वह भी युद्ध ही है। तो एक तरफ वीर अर्जुन जी के मन में भाव होता है कि एक तरफ आप युद्ध रूप कर्म को करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धि योग की शरण में जाओ। बुद्धि योग ज्ञान योग का ही एक पर्यायवाची शब्द है, बुद्धि योग। तो एक तरफ आप युद्ध रूप कर्म के आचरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग की शरण में जाओ। और अन्यत्र आपने यह भी कहा कि जो कर्म योग है वह बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा थोड़ा सा कम श्रेष्ठकर है। तो ये भी आपने बात कही। आपने ये भी कहा कि कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते दूरेण ह्यवरम कर्म। तो ये जो दोनों प्रकार की बातें प्रभु जी वीर अर्जुन को समझाए और बताए, तो अर्जुन जी के हृदय में, मन में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रही हैं। तो बस इन्हीं दोनों बिंदुओं को केंद्र में रख करके और अर्जुन जी प्रभु जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन। वीर अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि यदि आपके विचार में बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? भयंकर कर्म का अर्थ हुआ कि ऐसा कर्म जो वर्तमान में भी हमारे लिए दुखदायी है और भविष्य में भी दुखदायी होगा और जन्मांतर में भी दुखदायी होगा। यदि आप हमें युद्ध रूप कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम जिन्हें मारेंगे उसका भी हमें पाप लगेगा, उसका हमें दोष लगेगा, और उस हत्या के वध की जो पीड़ा होगी, अपनों के वध की जो पीड़ा होगी, वह जो भी मेरे शरीर का जीवन शेष है उसमें भी दुखदायी होगा। और किसी का वध करके हम ये सोचें कि हमारा जो अगला जन्म होगा वह भी अच्छा हो, यह भी मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने घनघोर कर्म में मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं, उसको श्रेष्ठ भी नहीं बता रहे हैं, ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो मुझे भ्रम हो रहा है। व्यामिश्रेते वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, आप मेरी बुद्धि को आप भ्रमित कर दे रहे हैं कि ज्ञान योग उचित है या कर्म योग उचित है। तो इन दोनों मार्गों में जो मार्ग उचित हो, जो मार्ग सही हो, वह मार्ग आप मुझे बताने की कृपा करें जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। संपूर्ण गीता जी में हम प्रारंभ से भी देख रहे हैं कि अर्जुन जी श्रेय मार्ग के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रेय मार्ग क्या है। श्रेय मार्ग हम जीवन को अच्छी तरह से जीते हुए, शांतिमय प्रकार से जीते हुए, सुखमय प्रकार से जीते हुए, इस जीवन का जो उद्देश्य है परमात्म तत्व की प्राप्ति, भगवत अनुभूति, भगवत तत्व की अनुभूति, वह हम कर सकें, यह कैसे हो, इसी को कहते हैं श्रेय मार्ग। तो यहां भी उन्होंने पूछा कि आप दोनों में जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो, जो हमारे लिए शुभ करने वाला हो, जिस मार्ग को ज्ञान और कर्म योग में, जिस मार्ग को स्वीकार करके हम जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से जीवन की यात्रा को व्यतीत कर सकें और भगवत तत्व की अनुभूति कर सकें, आप हमें वह रास्ता बताने की कृपा करें। तो अर्जुन ने जब दोनों मार्गों के विषय में प्रभु जी के शरण में अपने निवेदन को निवेदित किया, तो भगवान वीर अर्जुन को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सबसे पहले प्रभु जी
वीर अर्जुन जी को यह बता रहे हैं, वीर अर्जुन जी को, कि आपको जो भ्रम हो रहा है कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कभी कर्म योग की विशेषता, कभी ज्ञान योग की विशेषता, तो आप पहली बात कि भ्रम में न रहें। इस जीवन में, यह जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन में साधना की जो चरम स्थिति है, जिसे हम निष्ठा कहते हैं, वह उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम है कर्मयोग और दूसरे रास्ते का नाम है ज्ञान योग। इसमें भ्रम में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस श्लोक में प्रभुवर जी ने अर्जुन जी को अनघ शब्द के द्वारा संबोधित किया है, अर्थात हे निष्पाप अर्जुन। तो निष्पाप अर्जुन यह शब्द बताता है कि यह जो ज्ञान योग है और कर्म योग है, इन दोनों योगों के तत्वों को अनुभूत करने वाले, आत्मसात करने वाले वही साधक हो सकते हैं जिनका जो पुण्य कर्म का आचरण करते हैं, जो निष्पाप हों। हे निष्पाप अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस मानव शरीर में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। कर्म योगेन योगिनाम, सांख्यवादियों के मत में ज्ञान योग है और कर्मवादियों के मत में कर्म योग है। कर्मयोगियों के मत में कर्मयोग और सांख्यवादियों के मत में ज्ञान योग है। तो उन्होंने कहा कि मानव जीवन में उन श्रेय मार्ग पर चलने के यही दो रास्ते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् का अर्थ है कि इस शरीर में, मानव शरीर में, एक अर्थ यह है, और दूसरा इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में यह जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर के द्वारा ही श्रेय मार्ग, अर्थात अच्छी तरह से जीवन को जीते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये मानव शरीर में ही की जा सकती है। मानव से भिन्न शरीर में जो पशु पक्षी आदि के जो शरीर हैं, जो जल में रहने वाले जीव शरीर हैं, वृक्ष में, हवा में आदि, मिट्टी में, अन्य किसी भी मानव से भिन्न स्वरूप में जीवन को जीते हुए परमात्मा तत्व को पा सकें, यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा लोकेस्मिन्, लोकेस्मिन् शब्द का प्रयोग करके प्रभु जी वीर अर्जुन को मानव जीवन की महत्ता का संकेत कर रहे हैं कि यह मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 84 लाख स्वरूपों में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई स्वरूप है तो वह मानव जीवन है। वह इसलिए है कि इसमें विवेक है, इसमें धर्म को अधर्म को चयन करने की, जानने की छूट है, क्षमता है, और धर्म आचरण पूर्वक साधक परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं। तो यह मानव जीवन की विशिष्टता को भी यह रेखांकित करता है। मानव जीवन कितना दुर्लभ है, इसे शास्त्र जी में अन्यत्र भी बहुत सा इसके विषय में कहा गया है। जैसे एक जगह कहा गया है, जंतूनाम नृप जन्म दुर्लभमतम, संपूर्ण जन्म लेने वाले प्राणियों में मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। मानुषम दुर्लभम जन्म, अन्यत्र यह बात कही गई है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ए गोविंद, गोविंद, ये देखो तो, भेजो तो राज को। ये मैं थोड़ा सा जी चित्र नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, पता नहीं ध्वनि जा रही है कि नहीं। तो देखो तो। नहीं आ रही है ना? हाँ, आ रही है आपकी ध्वनि? आ गया, आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया था जी। हरिओम, क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा। तो मानव जीवन अन्य बहुत ही दुर्लभ है। ये हम सोचें एक बार कि जीवन में हमने, संपूर्ण जीवन में जो भी हमारा जीवन रहा या किसी भी व्यक्ति का जीवन रहा, जितना कुछ भी हमने अर्जन किया, वस्तुतः जब यह शरीर छूटेगा तो हमारे साथ क्या जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम ऐसे इस प्रकार के कर्म का आचरण करें, ऐसे जीवन की को जिए, ताकि हम इस मानव जीवन को प्राप्त करके, मानव जीवन को जीते हुए परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकें। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इसमें भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांख्य योग के द्वारा, कर्म ज्ञान योग के द्वारा भी हम श्रेय मार्ग से चलते हुए परमात्मा तत्व को पा सकते हैं, और निष्काम कर्म योग या कर्म योग के आचरण द्वारा भी हम परमात्मा तत्व को
पा सकते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा परमात्मा अगले श्लोक में इसको थोड़ा सा विस्तारित करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, अगर कोई ये चाहे कि हम बिना कर्म का आचरण किए हुए और सिद्धि को, मानव जीवन का जो अभीष्ट लक्ष्य है, उचित जो लक्ष्य है, उसको पालें, वह संभव नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि यदि कोई सब कुछ त्याग दे और त्यागने के बाद सोचे कि हम परमात्मा तत्व को पालें, तो वह भी संभव नहीं है। अर्थात कर्म भी करना होगा। और तो ये जो अगला श्लोक है, न कर्मणाम आरंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कोई सोचे कि हम कर्म न करें और कर्म न करके और सिद्धि को प्राप्त कर लें, तो यह उचित नहीं है, यह संभव नहीं है। और सब कुछ, कोई एक विद्यार्थी हैं, वो सोचे कि हम कोई पढ़ाई न पढ़ें और बिना पढ़ाई पढ़े हुए केवल यह सोचे कि मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लूंगा, तो क्या वह उत्तीर्ण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन्हें कर्म करना ही होगा, पढ़ना रूप कर्म करना होगा। एक व्यवसायी बंधु यदि यह सोचें कि हम केवल सोचें कि हम जो है इतनी बड़ी दुकान होगी, ये सारी वस्तुएं होंगी, हम बेचेंगे, हमारे पास इतने वस्तुओं, इतने लाखों रुपए की बिक्री होगी, तो 5-10 हजार रुपए का लाभांश होगा, सोचते रहें और कर्म का आचरण न करें, तो क्या उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की सिद्धि होगी? नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म की इतनी महत्ता है कि कोई बिना कर्म के आचरण के यदि यह चाहे कि मुझे सिद्धि मिल जाए, सो भी संभव नहीं है। और सब कुछ छोड़ करके भी यदि कोई चाहे कि मुझे सिद्धि मिल जाए, तो भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। कर्म भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। अगर हम इन दोनों बिंदुओं पर विचार करें, तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों अलग अलग नहीं है। कर्म योग में भी ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान योग में भी कर्म की आवश्यकता है। नाम इसका इसलिए दे दिया गया कि ज्ञान योग में ज्ञान की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और कर्म योग में कर्म की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन समन्वय दोनों का ही होना चाहिए। अब चूंकि यह अध्याय कर्म योग का है, इसलिए प्रभु जी अर्जुन जी को कर्म योग की विशेषता पर ही बताना ज्यादा प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम कहते हो कि मैंने तुझे घनघोर कर्म में नियोजित करने के लिए प्रेरित किया या प्रेरित कर रहा हूं, और ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं कि समय की जो सबसे छोटी इकाई है, उस इकाई में भी बिना कर्म किए रह सके। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखें, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था, दूसरी को कहते हैं स्वप्न अवस्था, और तीसरी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था का सामान्य भाव यह है कि इंद्रियां अपने विषयों से सीधे सीधे जब जुड़ती हैं, उस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। जैसे चक्षु इंद्रिय दृश्य पदार्थों को देख रही है, त्वक इंद्रिय किसी पदार्थ को छू रही है, स्पर्श कर रही है, रसना इंद्रिय खट्टा है मीठा है इसका अनुभव कर रहा है। तो हम पैर से चल करके अपने घर से और वृंदावन जी जा रहे हैं, हम अपने हाथों को जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इंद्रियां विषयों से जो सीधे जुड़ रही हैं जिस अवस्था में, इसे कहते हैं जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में भी प्राणी, ऐसा कोई भी समय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जागृत अवस्था में कुछ कार्य न करता हो। नहीं कश्चित क्षणमपि। वो कैसे है? हम चाहें या न चाहें, यदि हम जागृत अवस्था में हैं तो हमारी आंखें खुली हैं, चक्षु इंद्रिय देख रही है, तो वह कार्य ही हो रहा है। आस पड़ोस में हम भले ही मौन हैं, आस पड़ोस में यदि कोई ध्वनि हो रही है, हम अपने श्रोत्र इंद्रिय से सुन रहे हैं, तो वह कार्य ही हो रहा है।
यदि हम जल पी रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं, तो रसना इंद्रिय ग्रहण कर रही है, वह कार्य ही हो रहा है। मन से यदि हम कुछ विचार कर रहे हैं तो वह कार्य ही हो रहा है। तो जागृत अवस्था में भी ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि क्रियाशीलता न हो, कर्म न होता हो। बिल्कुल जागृत अवस्था में भी कर्म होता है, नहीं कश्चित क्षणमपि। इसी तरह से भगवान कह रहे अर्जुन को कि तू कर्म से भाग नहीं सकता है। दूसरी अवस्था यदि आ रही है स्वप्न अवस्था, तो स्वप्न अवस्था में भी प्राणी मानव हम जो देखा है, सुना है, कहा है, उसको स्वप्न में भी हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें हमें किसी सिद्ध संत योगी का दर्शन हो रहा है। तो स्वप्न अवस्था में भी यदि है तो कार्य हो रहा है। जागृत में भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, स्वप्न में भी कार्य कर रहा है। अब तीसरी अवस्था हो गई सुषुप्ति की। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं जबकि हमें यह भी पता नहीं चलता है कि हम सोए हैं कि जगे हैं, हमारे इस शरीर का अस्तित्व है कि नहीं भी है, कुछ भी पता नहीं चलता है। उस स्थिति को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में भी कर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं समझिए। जैसे मान लें कि हम दिन भर कहीं यात्रा किए, या हमने पढ़ाया, या दुकान में बैठे रहे, या किसी कार्यालय में हम अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मानसिक कार्य करें, बौद्धिक कार्य करें, शारीरिक कार्य करें, कुछ थकावट होती है। शाम को आए, प्रसाद पाए प्रभु जी का, और प्रसाद पा करके सोचे कि अच्छा चलते हैं सोए, गहरी नींद आ गई, सुषुप्ति में चले गए। तो सुषुप्ति में जाने के पहले, सोने के पूर्व शरीर में दर्द है, थकावट है। लेकिन जब सुषुप्ति में हम चले गए और 5, 7, 8 घंटे हम सो करके उठे, तो लगा कि वाह, एकदम बिल्कुल शरीर शांत है, बढ़िया है, तरोताजा, स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। और हमें लगता है कि अब हम जो भी पढ़ना कार्य, लिखना कार्य, किसी को पढ़ाना, कहीं यात्रा करना, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसका भाव है कि सुषुप्ति अवस्था में भी कर्म हो रहा था। जिस कर्म ने सोने के पूर्व जो थकावट की स्थिति थी, उस थकावट की स्थिति से बिल्कुल, थकावट की स्थिति को दूर करके हमें सौम्य, शांत, बिल्कुल ऊर्जा से भर दिया, तो कुछ न कुछ सुषुप्ति अवस्था में कार्य होते रहे। नहीं कश्चित क्षणमपि। अर्जुन अर्जुन जी को भगवान कह रहे हैं कि चाहे वह जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, या सुषुप्ति अवस्था हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि कार्य ना हो। कार्य होते रहते हैं। हम भोजन कर लेते हैं और सुषुप्ति में गए, तो कार्य हो रहा है ना। वो अगर भोजन करते समय हमने जो भोजन किया, सुषुप्ति अवस्था में भी वह भोजन पच रहा है, तभी तो सुबह हम नित्य क्रिया के बाद, दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के बाद हम प्रसाद लेते हैं। अगर वो न पचे तो फिर हम सुबह लेना। तो सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य होते हैं। भगवान वीर अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि व्यक्ति हम कर्म न करें। तो यदि हम कर्म कर रहे हैं, तो हम कर्म ऐसा करें जो इस जीवन में भी हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि देने वाला हो, और जीवन की जो, इसी जीवन में हम परमात्मा तत्व का भी अनुभव कर लें। और यदि किसी कारणवश न हो सका, किसी कारणवश, हमें पहले निश्चय हो कि किसी भी रूप में हम इस मानव जीवन में, इसी स्वरूप में परमात्मा तत्व को पालें, ऐसा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म से भाग नहीं सकते हो। नहीं कश्चित क्षणमपि। क्षण शब्द है कि सबसे छोटी इकाई में भी कर्म से व्यक्ति श्वास प्रश्वास ले रहे, ये भी एक कर्म है, हम हट नहीं सकते हैं। कार्यते ह्यवशः कर्मः सर्वः प्रकृति जैर्गुणै। प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, वो गुण हमें से कार्य करा लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें इच्छा, हम सोचे कि हम भोजन नहीं करेंगे, कभी कभी होता है ना, घर में कोई नाराज हो जाए, कोई सदस्य या हम ही नाराज हो जाए, हम कहते हैं नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा होती है, संकल्प लेते हैं कि भोजन नहीं करेंगे। और जब भूख लगती है, तब पहले तो सोचते हैं कि कोई जरा कहे कि अच्छा खा भोजन कर लो, चलो जाने दो, बात बीत गई। तो भी अहंकार जो है झुकने नहीं देता है। यदि कोई कह दिया, थोड़ा हाँ ना कह करके भोजन कर लेते हैं। और यदि कोई नहीं कहा तो सोचते हैं कि कैसे कर लें, और जब देखते हैं कि बिल्कुल कोई कह ही नहीं रहा है भोजन करने के लिए, तो चुपचाप नीचे मुड़ी गाड़ करके गए रसोई घर से निकाल करके भोजन लीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो, हम भले ही कहे कि हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति का जो गुण है, प्रकृति का जो, जैसे प्राण का धर्म है भूख और प्यास, उसने हमें बाध्य कर दिया कि नहीं हम भोजन करें। प्यास ने हमें बाध्य कर दिया कि नहीं हम पानी पिए।
ये जो है प्रकृति के गुण हमसे कार्य करा लेते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे मन में भाव है कि हम भगवान के स्वरूप को देखें, तो हमारे जो सत्वगुण है वो भगवान के स्वरूप को देखने के लिए हमें बाध्य कर देगा। हम सोचेंगे कि ये बार-बार हट जा रहा है बाबू, गोविंद, गोविंद, ये हटाओ ना सही, देखो ना क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं ठीक है, आ रहा है। कोई तरह परेशानी नहीं आ रही है। मेरा चित्र ऐसा क्यों हो रहा है, देखो फिर जी, जी, आ रहा है। इसको। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, तो आपकी भगवान आवाज़ कह भी रहे हैं आ कि रही है और आप भी जी, असल में बीच-बीच में क्या हो रहा है कि बिल्कुल वो हो जा रहा है, कुछ नहीं समझे, इसको सही करो। वो कोई बात नहीं है, वो जी, नेट का प्रॉब्लम रहता है। जी, कोई बात जी, नहीं। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो सोच रहे हो कि हम कर्म न करें, तो बिना कर्म किए समय की सबसे छोटी इकाई में व्यक्ति नहीं रह सकता है। कर्म तो होता ही है, और कर्म हमारे चाहने न चाहने से नहीं, प्रकृति के जो गुण है वो हमसे कर्म करा लेते हैं। भगवान कर्म की अपरिहार्यता को बता रहे हैं कि कर्म करना बिल्कुल अपरिहार्य। अब कर्म कैसे करें सो देखा जाए। शरीर 3 प्रकार का होता है हमारे अपने अध्यात्म विज्ञान में। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अर्जुन, अब कर्म के विषय में, कर्म अपरिहार्य है, उन्होंने ये बात बता दी। अब कर्म का किस प्रकार से आचरण करें? तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों से कर्म का आचरण न करता हो, मान लीजिए इंद्रियों से कर्म का आचरण न करता हो और मन से उन विषयों को सोचता हो, तो वह कर्म का आचरण उचित नहीं है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अपने इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों के विषय में सोचता है और कर्म का आचरण नहीं करता है, तो इस प्रकार का कर्म करने वाला ढोंगी है, झूठा है। भगवान उसे कहते हैं मिथ्याचारः स उच्यते। इसको ऐसे समझें कि किन्हीं ने कहा कि हमें एकादशी व्रत रहना है, हमें भोजन नहीं करना है, तो हमने संकल्प कर लिया कि हमें भोजन नहीं करना है और मन में सोच रहे हैं कर्मेंद्रियाणि, हमें भोजन नहीं करना है। निश्चय हो गया कि एकादशी व्रत है, एकादशी में भोजन नहीं करना है, और 2-4 घंटे बीते तो मन से क्या सोचने लगे कि कल द्वादशी, जल्दी से जल्दी एकादशी तिथि बीत जाती कि द्वादशी में पारण करते, और पारण क्या करते तो खीर बनता, पूरी बनती, सब्जी बनते। मन से सोच रहे हैं विषयों के बारे में और क्या संकल्प लिए कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा कर्मों को न करना और मन के द्वारा उसके विषय में सोचना, इसको सही तरीके से कर्म का आचरण नहीं कहा जाता है। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि हम सही तरीके से कर्म का आचरण करते हैं, अपितु सही तरीके से कर्म का आचरण यह है कि हम मन के संयोग के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ कर्मों का जो आचरण करते हैं, वही वही कर्म का आचरण सही तरीका से कर्म का आचरण माना जाता है। एक विद्यार्थी हैं, वो पढ़ने के लिए बैठे, किताब पढ़ रहे हैं। यस्तु इंद्रियाणि संयम्य, और बिल्कुल किताब खोल लिया और किताब पढ़ रहे हैं, गीता जी के श्लोक को या किसी भी अपने पाठ्य पुस्तक का वो अध्ययन कर रहे हैं, और उनका मन किसी अन्य विषय में है, मन कहीं है और पढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कर्म का आचरण हो रहा है, भगवान कहते हैं कि वह कर्म का आचरण, उन्होंने 2 बात कही कि वो जो है कर्म का आचरण इस प्रकार का उचित नहीं है। उचित कर्म का आचरण क्या है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, हे अर्जुन, मन के साथ इंद्रियों के संयोग से जो हम कर्म का आचरण करते हैं, वह कर्म का आचरण उचित है। अर्थात हम जो अगर एक विद्यार्थी कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनका यह कर्म है पुस्तक पढ़ना, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मन के साथ ही यदि पुस्तक का अध्ययन करें तो वह अध्ययन उचित है। एक व्यवसायी बंधु दुकान में बैठे हैं,
तो व्यवसाय चलाने में एक ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि सामने से जो ग्राहक या जो व्यक्ति गुजर रहे हैं, तो यदि हमारी दुकान की तरफ कोई देखे तो आंखों की भी एक भाषा होती है, क्या चाहते हैं आप, आइए देख सकते हैं वस्तु, हमारे यहाँ सामान है। अब दुकान पर अगर कोई व्यवसायी बंधु बैठ गए और मोबाइल लिए हुए हैं और दुकान पर बैठे हैं या टीवी में देख रहे हैं, कोई आएगा कहे, हाँ कोई आ सकता है, कोई सामान मांग सकता है, लेकिन इस प्रकार का कर्म का आचरण उतना उचित नहीं है। अपितु कैसा होना चाहिए, हमारा मन भी संयुक्त होना चाहिए, हमारे नेत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, कि कोई ग्राहक अगर हमारी दुकान की तरफ देखते हैं तो हम उन्हें आमंत्रित करें कि हाँ बोलिए आपको क्या चाहिए, आइए ये सामान हमारे पास है, अच्छा सामान है, सही उचित मूल्य पर सामान है। तो इंद्र मन के साथ, इंद्रियों के साथ जो कार्य का हम संपादन करते हैं वह कार्य सही तरीके से होता है। और यदि हम, भगवान कहते हैं कि यदि हम केवल इंद्रियों से कार्य का संपादन करें और मन हमारा कहीं अन्यत्र है तो उस प्रकार का कार्य उचित नहीं होता है। तो दो बातें उन्होंने बताई अर्जुन को। पहली बात कि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते हैं, कर्म हमको करना ही है, तो हम उचित कर्म करें। दूसरी बात बता रहे हैं कि कर्म के आचरण में मन का संयोग होना चाहिए। चाहे हम कार्यालय में कर्म करें, कार्यालय में कर्म कर रहे हैं और किसी अपने बंधु से बातचीत कर रहे हैं, संभव है कि लिखना है कुछ और कुछ लिखा जाए, फिर उसमें काटेंगे, अरे तो गलत लिखा गया, देखो बातचीत में हम फंस गए। और यदि मन के साथ संयोग होकर के हम लिखन का कार्य करते हैं, संपादन करते हैं, जो भी कार्य करें तो वह कार्य समझित होगा। तो प्रभु जी मन के साथ इंद्रियों के कार्य को जोड़ करके करने का उपदेश अर्जुन को देते हैं। दो बातें उन्होंने बताई। आगे बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नियत कर्म को सबके द्वारा करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म क्या है, निश्चित कर्म क्या है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तो नियत कर्म ये है, नियत कर्म समय के अनुसार, इच्छा के अनुसार, आश्रम के अनुसार नियत कर्मों में बदलाव होता है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन का कार्य नियत कर्म है कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के समय में यदि कोई चलचित्र देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो यह इस प्रकार के कर्म का आचरण उनके लिए उचित नहीं है। एक गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति है तो गृहस्थ आश्रम का दायित्व है कि पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति जो दायित्व है, उनको जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों के लिए पुस्तक की व्यवस्था करना, कॉपी की व्यवस्था करना, माता पिता की सेवा करना, उनको भोजन कराना, पत्नी के प्रति अपने दायित्व का निभाना। अब गृहस्थ आश्रम में कोई रह करके और संन्यास आश्रम का जो कर्म है कि पत्नी से वो किसी नारी स्वरूप से हमें दूर रहना है और भोजन हमारा इस प्रकार से होना चाहिए जो रजोगुण को समृद्ध न कर दे, अधिक से अधिक जप करें तप करें। तो अब यह सोचा जाए कि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को धन का अर्जन करना पड़ता है समुचित तरीके से ताकि परिवार का पोषण कर सके। एक संन्यास धर्म में यह आवश्यक नहीं है, भगवान को की समय के अनुसार जो दे देंगे उससे जीवन पोषण करना है। तो क्या एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक साधक, एक व्यक्ति, एक मानव संन्यास आश्रम के कर्म को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। तो वर्ण आश्रम और एक संन्यास धर्म में रहने वाले वो सोचें कि गृहस्थ आश्रम के हम कर्मों को करें तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके लिए जो नियत कर्म है उस नियत कर्म का वह व्यक्ति आचरण जरूर करे। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो नियत कर्म क्या है? नियत कर्म का आधार क्या होगा? तो नियत कर्म का आधार है शास्त्र जी में जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है वह नियत कर्म होगा। और दूसरा है कि भगवान के स्वरूप को अनुभव प्राप्त किए हुए जो ज्ञानी संत जी हैं वो लोग जिस कर्मों को करने के लिए कहें वो कर्म जो है वो नियत कर्म कहलाएंगे। एक व्यवहार की दृष्टि से विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन नियत कर्म है, एक व्यवसायी बंधु के लिए व्यवसाय करना नियत कर्म है, एक पत्नी के लिए पति घर परिवार की सेवा करना एक नियत कर्म है। ये नियत कर्म है। तो नियत कर्म भगवान कहते हैं कि नियत कर्म सबको करना
चाहिए। नियत कर्म का परित्याग यदि हम करते हैं तो यह उचित नहीं है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते। कह रहे हैं कि अगर यह सोचें कि हम कर्म न करें तो कर्म न करके हम रह ही नहीं सकते हैं। कर्म न करके हमारी शरीर की यात्रा जो है वह भी नहीं चल सकती, हमारी जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। हमें पानी पीना होगा, हमें भोजन करना होगा, हमें किसी से बातचीत करनी होगी, हमें स्नान आदि भी करने होंगे, दवा लेने होंगे। हम कहें कि कोई कर्म न करे, कैसे संभव है? जीवन यात्रा नहीं हो सकती है। इसलिए कर्म करना होगा, और जिसके लिए जो नियत कर्म है उसे वह नियत कर्म करना चाहिए। अब नियत कर्म किस रूप में करना चाहिए, इसको अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हम अपने समय को हमारा हो चुका है बस, अब नियत कर्म कैसे हो? तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान कह रहे हैं कि देखो, नियत कर्म करो, और नियत कर्म कैसा हो? जो बंधन का कारण न बन सके। ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई कर्म हम करते हैं और वह कर्म बंधन का कारण बन जाता है तो इस प्रकार का कर्म का आचरण उचित नहीं है। यज्ञार्थात, तो कौन सा कर्म हमारे लिए बंधन का कारण होगा और कौन कर्म बंधन का कारण नहीं होगा? तो भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ कर्म से अतिरिक्त जो कर्म है वह हमारे लिए बंधन का कारण है। अब यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है। आगे आने वाले अध्यायों में भगवान और श्लोकों में प्रभु जी बहुत प्रकार के यज्ञ का वर्णन करेंगे। यहां हम समझ लें, यज्ञ का अर्थ है, हमारे शास्त्र जी में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु। जो परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण जी हैं, जो विष्णु जी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो उनको हम कहते हैं यज्ञ। इस यज्ञ भगवान का एक नाम है, वेद जी की ऋचा भी है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा। यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परमात्मा की देवगण जी आराधना किए, तो यज्ञ भगवान का अर्थ है। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, जो हमारे लिए नियत कर्म है, एक विद्यार्थी के लिए, गृहस्थ के लिए, माता पिता के लिए, पुत्र के लिए, समाज सेवी के लिए, जिसका जो कर्म है वो कर्म कैसा हो? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, वह ऐसा इस प्रकार से करें जो बंधन का कारण न हो। और बंधन का कारण कैसे नहीं होगा? तो भगवान को के लिए जब हम कर्म करेंगे तो वह बंधन का कारण नहीं होगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, भगवान से भिन्न मान करके हम कर्म करेंगे तो वह हमारे लिए बंधन का कारण हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? भगवान के लिए कर्म कैसे होगा? तो हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि अगर हम विद्यार्थी हैं और हमारे गुरुजन पढ़ा रहे हैं तो हम इस भाव से पढ़ें कि हे परमात्मा, यदि इस भाव से पढ़ें कि आप हमारे गुरु के रूप में होकर के हमें पढ़ा रहे हैं, और गुरुजन ये समझे कि हे प्रभु जी, आप विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यह अध्ययन और अध्यापन रूप जो कर्म है वह यज्ञ कर्म बन जाएगा। एक व्यवसायी बंधु यदि व्यवसाय करें तो उनके मन में भाव हो कि जो ग्राहक हैं, अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं सामान्य रूप में, तो हम सोचें कि उस दुकान में बैठे हुए जो दुकानदार हैं, प्रभुवर उस रूप में आप भी हैं। दुकानदार सोचे कि ग्राहक के रूप में भी आप ही हैं, तो दुकानदार के लिए वह व्यवसाय करना यज्ञ कर्म बन जाएगा, और ग्राहक के लिए वह सामान खरीदना भी यज्ञ कर्म बन जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, अब इस प्रकार का यदि हम आचरण करेंगे तो वह बंधन का कारण नहीं बन जाएगा। एक किसान बंधु है, यदि खेती करने जा रहे हैं तो भगवान इस बीज के रूप में भी आप हैं, और ये जो कृषि के रूप में जो ऊर्जा शक्ति है वह भी आपकी ही है, और आपकी प्रेरणा से यह मैं कृषि कार्य कर रहा हूं। इस भाव के साथ यदि काम कर्म करें तो वह यज्ञ कर्म बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जिसके लिए जो निर्धारित कर्म है उस कर्म का आचरण करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियत कर्म का आचरण, नियतम कर्म कुरुत्वम, नियत कर्म का आचरण करें। इसका अर्थ है कि जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र जी आज्ञा नहीं देते हैं उस कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्र जी में कहा गया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी मत करो, चोरी भी कर्म है लेकिन नियत कर्म नहीं है, चोरी नहीं करना है ना, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। शास्त्री जी की आज्ञा है कि माता और पिता के प्रति देवता का भाव रखो, जैसे ईश्वर का भाव रखो, तो हमें यह कर्म का आचरण करना चाहिए। शास्त्री जी की आज्ञा है लोभ नहीं करना चाहिए, तो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो है,
तो नियत कर्म यज्ञ कर्म के रूप में हम करें, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, इस रूप में हम कर्म करेंगे तो वह हमारे लिए कर्म बंधन के कारण नहीं होंगे। एक चिकित्सक एक रोगी में भगवान का भाव देखें, एक रोगी एक चिकित्सक में ईश्वर का भाव देखें, तो वह यज्ञ कर्म बन जाएगा। और चिकित्सक जी ये सोचेंगे कि भगवान ये आप आए हैं रोगी के रूप में, तो मैं आपको सुई दूंगा, मैं आपको दवा दूंगा, मैं आपको अल्ट्रासाउंड कराऊंगा। और हमें सोचे एक रोगी की भगवान आप हमारे लिए चिकित्सक के रूप में आए हैं, तो आपका शुल्क मैं चुकाऊंगा, तो वह यज्ञ कर्म बन जाएगा, वह हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बन जाएगा। अगर एक अधिकारी ये सोचे कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए हैं किसी समस्या को लेकर के, तो भगवान आप समस्या से ग्रस्त होकर के आए हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, तो आपको उस समस्या के निराकरण रूप युग के द्वारा मैं आपकी सेवा करूंगा। और वो जो एक अगर यज्ञ कर्म इस प्रकार से बनेंगे, एक अधिकारी के पास जाए तो भगवान आप इस अधिकारी के रूप में हैं, मैं निवेदन रूप आपके पास सेवा कर रहा हूं, तो ये यज्ञ कर्म जो है वह बंधन का कारण नहीं बन जाएगा। अर्थात एक पंक्ति में हम कहें तो जो भी कर्म का आचरण करें वह यज्ञ कर्म तब होगा जब विष्णु स्वरूप भगवान कृष्ण जी का उस सत्ता में अनुभव करें, नियत कर्म हो, और प्रभुवर इस रूप में आपने हमें दिया तो इस रूप में हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वह कर्म का बंधन का कारण नहीं बनेगा, वह मुक्ति का कारण बनेगा, जीवन की लक्ष्य प्राप्ति का कारण बनेगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। और इसके बाद बस यही मैं विश्राम दूंगा। इसके बाद भगवत तदर्थम कर्म कौंतेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम जो तुम कर्म कर रहे हो ना, वो अपने लिए मान मत कर, जो भी कर्म किया उसको भगवान को अर्पित कर दो। 2 घंटा हमने पढ़ा और राधे कृष्ण जी हरिओम हरिओम कहते, हे प्रभुवर यह जो ज्ञान था, जिस शक्ति से हमने पढ़ा वह शक्ति आपकी थी, जिस प्रेरणा से हमने पढ़ा वह प्रेरणा आपका था, ज्ञान रूप में आप थे, बताने वाले गुरुजन के रूप में आप थे, और यह ज्ञान आपको तदर्थम कर्म कौंतेय, हे प्रभुवर जिन भी रोगियों को हमने दिन भर में देखा वो सब ये सारे कर्म सारे सेवा आपको अर्पित है। एक व्यवसायी बंधु, हे प्रभुवर जो कुछ भी ये धन राशि हमने दिन भर में कमाई बस ये आपको अर्पित है, आपकी सेवा में। तो हम उपयोग कैसे करेंगे? भगवान का प्रसाद मान करके हम करेंगे। हे भगवान आपका आपको अर्पित जीवन की इस यात्रा के लिए, परिवार के व्यय के लिए यह आपका प्रसाद मान करके हम उपयोग कर। तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगः समाच समभाव से होकर के हम जीवन को जिए। आज का जो कर्मयोग का प्रसंग था वो ये था, सारांश था कि भगवान अर्जुन के भ्रम को स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम भ्रम में मत पड़ो, ये 2 हाईवे है, वृंदावन जी जाना है तो राष्ट्रीय उच्च पथ से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, ज्ञान योग के द्वारा भी जा सकते हो, कर्म योग के द्वारा जा सकते हो। कर्म योग का प्रकरण है, भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन अगर तुम कर्म से हटना चाहो तो नहीं हट सकते हो, एक क्षण भी किसी भी अवस्था में कर्म से हटना संभव नहीं है। कर्म कैसा करो? तो मन और इंद्रियों के साथ, मन को इंद्रियों के साथ जोड़ करके कर्म का आचरण करो। कर्म को कौन से कर्म करो? तो जिसके लिए शास्त्र जी संत जी ने जो कर्म का निर्धारण किया गया है, समाज जिसको प्रशंसनीय मानता है, ऐसे कर्म का आचरण करो। और कर्म का किस तरीके से करो? तो यज्ञ कर्म के रूप में कर्म का आचरण करना चाहिए। आज के प्रसंग का हम समझ रहे हैं कि प्रभु जी में जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी बस उसके साथ की व्याख्या हुई। भगवान की यह परिचर्चा भगवान के चरणों में अर्पित है। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया कि हमारे कहीं पे जाने के लिए 2 पथ होते हैं, कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आज मिश्र जी शायद फिर से देर हो रही है उनको, उनका फोन आया था कि थोड़ी देर से जुड़ेंगे, तो नहीं लगता है कि वो जुड़ पाएंगे। और आप ने इसका सारांश अगले अध्याय में क्या इसको कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ अभी ये चलेगा, अगले अध्याय में अभी चलेगा, अभी 1-2 सत्र और चलेंगे। जी 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 1-2-3 अभी सत्र तो चलेंगे। फिर कर्मयोग को ही आगे फिर हम लोग यदि किन्हीं बंधु जी को अगर कुछ पूछना हो इसमें तो कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। निमिषा सिंह लिख रही हैं कि कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कर। धन्यवाद आपका द्विवेदी जी, वो बहुत बड़ी पत्रकार हैं निमिषा सिंह जी, तो उन्होंने आपको धन्यवाद किया है। और डॉक्टर संदीप कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, और उनका कहना है कि अति सुंदर प्रस्तुति आचार्य जी, अग्रसर चैनल को भी साधुवाद। प्रभु नारायण झा जी ने भी
कहा है कि बहुत बढ़िया समझाया, दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझना और भी आसान हो गया। माउंट लिट्रा जी स्कूल से भी नाइस लेक्चर ऑन कर्मयोगा। रितेश AWM कुछ है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल। टाटा मोटर से भी बहुत बढ़िया द्विवेदी साहब, आभार आपका। तो लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग दूसरे लिंक पे जाकर आपके कमेंट पे आपके लिए कमेंट कर रहे हैं। तो सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर हम लोग मैं मिलते हैं अगले सप्ताह। सभी भक्तगण जी को पुनः पुनः प्रणामांजलियां और आपको भी प्रणामांजलियां, आपको भी हृदय से आभार। नहीं, आभार तो प्रभु जी को आपका कि आपने प्रणाम। गीता की गंगा बहा दी। हम लोग उसमें सराबोर होते रहते, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। ओम।